हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है वेबलन इफेक्ट। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये कंजम्पशन के टॉपिक्स चल रहे हैं और इस टॉपिक के रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द वेबलन इफेक्ट नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर थॉर्नस्टीन वेबलन, जिन्होंने ये वेबलन गुड्स का कॉन्सेप्ट या वेबलन इफेक्ट लाए थे, refers to a phenomena in economics where the demand for a good or service increases at as its price rise contrary to the typical of demand। ये जो थॉर्नस्टीन वेबलन थे, ये एक नया कंसेप्ट लेके आए थे वेबलन इफेक्ट का, जो कि कहता था कि वेबलन इफेक्ट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है इवन इफ प्राइसेस आर हाई। हाई प्राइस पे भी डिमांड बढ़ जाती है, बल्कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भाई प्राइस जब भी बढ़ती है तो डिमांड को तो गिरना चाहिए ना। मगर वेबलन इफेक्ट कहता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ भी जाती है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी के आगे पीछे रिवॉल्व करता है, इसी जो चीज को बताता है। ठीक है। अनलाइक द लॉ ऑफ डिमांड which states that higher price leads to lower quantities demanded, Veblen effect suggests that certain goods or services have higher perceived value when they are more expensive। तो लॉ ऑफ डिमांड जो कि हमें बताती है कि प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होनी चाहिए, मगर ये जो वेबलन इफेक्ट है हमें ये बताता है कि देयर आर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें प्राइसेस हाई रहती हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, बजाय इसके कि गिरे उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। High-end luxury goods such as designer clothes, luxury cars, or exclusive jewelry are often cited as examples of the products that may experience the Veblen effect। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि लग्जरी गुड्स जैसे कि डिजाइनर क्लोथ्स, आपने देखा होगा ये जो फिल्म स्टार हैं वगैरह वगैरह वो डिजाइनर क्लोथ्स बनाते हैं और वो महंगे होते हैं, तब भी वो बनवाते हैं अपने लिए स्पेशल और कस्टमाइज करा के पहनते हैं। उसके बाद जो एक्सक्लूसिव ज्वेलरी है, जो अमीर अमीर लोग ही खरीद पाते हैं, आम बंदा तो नहीं खरीद पाता। या फिर कोई लग्जरी कार्स हैं जो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए लोग खरीद पाते हैं। वो कुछ एग्जांपल्स हैं वेबलन इफेक्ट की। एज देयर प्राइसेस इंक्रीज द डिमांड फॉर दीज गुड्स मे राइज बिकॉज कंज्यूमर्स परसीव्स देम एज मोर प्रेस्टिजियस एंड डिजायरेबल। तो जैसे जैसे इनके प्राइस बढ़ते हैं तो जो हाई एंड कंज्यूमर्स हैं, जो अमीर कबीर कंज्यूमर्स हैं, वो ये खरीद लेते हैं क्योंकि उनकी डिजायर इन गुड्स के लिए बढ़ जाती है और उनका ये मानना होता है कि अगर वो ये गुड्स या सर्विसेज ओन करेंगे तभी उनको ज्यादा समाज में प्रेस्टीज मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हो असल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है, मगर मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है। की फीचर्स एंड कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद द वेबलन इफेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो सबसे पहला आ जाता है कॉन्स्पिकस कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्पिकस कंजम्पशन, द वेबलन इफेक्ट इज क्लोजली लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्पिकस, या फिर इसको कुछ लोग कॉन्स्पिकुअस भी कह देते हैं। ठीक है। कॉन्स्पिकुअस या कॉन्स्पिकुअस अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। कंजम्पशन which Veblen introduced in the work, जो उन्होंने बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास 1899 में। तो कॉन्स्पिकस कंजम्पशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ थ्रू द एक्विजिशन एंड कंजम्पशन ऑफ लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले वेबलन इफेक्ट में कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेन आ जाता है। उन्होंने अपनी बुक जो लिखी थी 1899 में, उसमें इसका जो है जिक्र किया था। ये कहता क्या कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन होता है कि हम पब्लिक डिस्प्ले करते हैं। भाई हमने कोई ऑडी खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली या कोई हाई एंड कार खरीद ली, वो हम एक्वायर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम पब्लिक डिस्प्ले करना चाहते हैं, लोगों को दिखावा करना चाहते हैं लग्जरी गुड्स का। ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है वेबलन गुड्स का या वेबलन इफेक्ट में कि हम वो खरीदते हैं दिखावे के लिए। समझ के बात? कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन के लिए, शो ऑफ करने के लिए, पंजाबी में इसको कहते हैं फुकरी मारने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टेटस सिंबल। वही बात दोबारा, गुड्स एंड सर्विसेज सब्जेक्ट टू वेबलन इफेक्ट आर ऑफ्टन या ऑफन, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज करते हैं, कंसिडर्ड स्टेटस सिंबल्स। तो ऐसे गुड्स आप स्टेटस सिंबल के हिसाब से लेके चलते हो, इसलिए आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के गुड्स आए। कंज्यूमर्स में परचेज these goods not solely for their inherent utility but also for their social prestige or status associated with owning and displaying them। तो बेसिकली दिखावे के लिए ये सामान खरीदा जाता है, स्टेटस सिंबल के तौर पे ये सामान खरीदा जाता है, वही चीज बताई जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है डिमांड एज अ सिग्नल। In the context of the Veblen effect,
Higher price of a good serves as a signal of its exclusivity and desirability. वेबलन इफेक्ट ये बताता है कि हाई प्राइस रख के इस चीज को एक्सक्लूसिव बना लिया जाता है कि जो अमीर लोग हैं वही खरीद पाएंगे और बाकी नहीं खरीद पाएंगे. कंज्यूमर्स में परसीव अ लग्जरी आइटम as more desirable because of its elevated price, leading to an increased demand for the product. कंज्यूमर्स ये सोचते हैं कि वो लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, महंगी चीजें खरीदेंगे क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है तो आम बंदे की रेंज से ये बाहर चली जाएंगी. तो डिमांड पे भी ये सिग्नल क्रिएट करता है कि जो वेबलन इफेक्ट है उसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती, मगर अमीर लोग ज्यादा करते हैं. वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने आप को थोड़ा डिफरेंट शो करना है. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है लग्जरी गुड्स एंड गिफन गुड्स. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. बच्चे सोचते हैं कि गिफन गुड्स और वेबलन गुड्स या लग्जरी गुड्स एक ही बात होती है. ठीक है. द वेबलन इफेक्ट इज समटाइम्स कंपेयर टू गिफन गुड्स which also exhibits an upward sloping demand curve when price rise. तो गिफन गुड्स में तो भी तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है. ठीक है. However, the underlying mechanisms differ. उनके जो mechanisms हैं वो differ करते हैं. Giffen goods are typically inferior goods for which income effect dominates the substitution effect, while the Veblen effect is more focused on social and psychological एस्पेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन. जो गिफन गुड्स हैं वो टिपिकली इंफीरियर गुड्स को भी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल आप सड़क पे कोई सामान खरीद रहे हो टिक्की वाले से. मैंने एक गिफन गुड्स का जब एग्जांपल दिया था तो एक टिक्की वाले की एग्जांपल दी थी कि आपके घर के नीचे कोई फास्ट फूड वाला या फिर कोई रेडी पे जा रहा है, टिक्की वाला जा रहा है या कोई चाट वाला जा रहा है. अगर वो आपको 10 रुपए की प्लेट देता है तो आप नहीं खरीदते कि पता नहीं कैसी होगी. अगर आपको वो 20 रुपए की देता है तो आप खरीद लेते हो. तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ा लेते हो. तो गिफन गुड्स में इंफीरियर गुड्स भी आ जाते हैं. इंफीरियर गुड्स का वो पार्ट आ जाता है जिसका प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है. बट दूसरी तरफ अगर सोचा जाए तो वेबलन गुड्स में सिर्फ हाई एंड गुड्स की बात हो रही है. समझ गए बात. सिर्फ लग्जूरियस टाइप के गुड्स की बात हो रही है. नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स. Veblen effect is influenced by cultural and social factors that shape consumers' preferences and perceptions of status. तो जब भी हम वेबलन गुड्स की बात करते हैं तो कल्चरल एंड सोशल स्टेटस या सोशल फैक्टर्स काफी असर डालते हैं, क्योंकि वो वेबलन गुड्स खरीद ही इसलिए रहा है क्योंकि उसने अपनी सोसाइटी में स्टेटस को हाई फाई उठाना है. ठीक है. अब वेबलन गुड्स के खरीदने से स्टेटस बढ़ता है नहीं बढ़ता वो एक अलग डिस्कशन है. ठीक है. उस पर नहीं मैं जा रहा. मैं यहाँ सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि वेबलन गुड्स को खरीदते लोग इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं, उनका मानना ऐसा है कि इन टाइप के गुड्स को कंज्यूम करके या परचेज करके उनकी जो वो स्टेटस है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. इन सम सोसाइटीज कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन एंड द परसूट ऑफ स्टेटस में प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कंज्यूमर बिहेवियर. कुछ सोसाइटीज में ऐसा देखा गया है कि जो भी कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन है, जो दिखावे के लिए कंजम्पशन की जाती है, उससे उनका जो सोसाइटी में स्टेटस है वो बढ़ जाता है. इसलिए आप देखेंगे जो हर एक सिटी में या हर एक टाउन में या विलेज में ऐसा घर होता ही होता है. ऐसे 3 4 5 घर होते ही होते हैं जो काफी हाई फाई होते हैं और वो आपस में कंपटीशन करने के लिए कि मेरा ओहदा अच्छा रहे सोसाइटी में, मेरा जो है रोब बना रहे. वो एक कार खरीदेगा, दूसरा बंदा उसके कंपटीशन में और उससे बड़ी कार खरीद लेगा, तीसरा बंदा अपना स्टेटस उठाने के लिए और उससे बड़ी कार खरीद लेगा या और बड़ी कोठी बना लेगा. ऐसा चलता रहता है. नेक्स्ट, इसके पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है. द वेबलन इफेक्ट हैज इंप्लीकेशंस फॉर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड मार्केटिंग. मार्केटिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीवी में या फिर एडवर्टाइजमेंट में ये मशहूरियां दिखा दिखा के ये जताया जाता है कि अगर आपके पास ये गुड है तो आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज हो जाएगी ताकि उनका सामान बिके. कंपनीज प्रोड्यूसिंग लग्जरी गुड्स may intentionally set higher price to enhance the perceived exclusivity and desirability of their product. जो लग्जरी गुड्स बनाती हैं वो जानबूझ के प्राइस हाई रखती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव रहें, अमीरों के लिए रहें और गरीब खरीद ना पाए. Understanding the Veblen effect can also be relevant for policymakers when considering the distributional impact of taxation on or other economic policies. तो वेबलन गुड्स को या वेबलन इफेक्ट को पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सरकार टैक्स लगाती है तो लग्जरी गुड्स पे ऊपर ज्यादा टैक्स लगाए तो सरकार को ये कंसीडर करना चाहिए कि कौन कौन से गुड्स शो ऑफ करने की रेंज में आ रहे हैं, कौन कौन से गुड्स की जो कंजम्पशन है वो नेसेसिटीज के बदले कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन पे जा रही है, उस पे टैक्स ज्यादा लगा के सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है. अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी कर लेते हैं. क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी. While the Veblen effect provides insights
into certain patterns of consumption behavior, it is not universally accepted or applicable to all goods and services. ये सबको पता है कि भाई वेबलन गुड्स, हर एक गुड वेबलन तो नहीं ना हो सकता, ये तो कभी कभी कहीं कहीं कोई कोई गुड ही होगा जो वेबलन होगा, तो इसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं हो पाती. Critics argue that the effect may be context dependent and that individual preferences can vary widely, making it challenging to generalize the phenomenon across all the consumer choices. तो हर एक कंज्यूमर की अपनी अपनी थिंकिंग है. मान लो कई लोग बहुत अमीर हैं मगर फिर भी वो दिखावे वाली चीजें नहीं खरीदते, उनकी थिंकिंग दिखावे वाली नहीं होती. इतने अमीर अमीर लोग हैं वो नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन लेंगे या नॉर्मल ड्रेसिंग सेंस रखेंगे या एक्टिवा पे या फिर टू व्हीलर पे घूमते रहेंगे. और कई लोग जो हैं वो गरीब हैं और वो भी अपनी जो है स्टेटस सिंबल के लिए 1-1 लाख रुपए का आईफोन ले लेंगे. तो ये हर एक पे अप्लाई नहीं होता कॉन्सेप्ट, और इसलिए इसको कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी वाली चीज नहीं है. अमीर लोग भी कई बार कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन नहीं करते और कई बार गरीब लोग भी करना शुरू कर देते हैं. तो ये थिंकिंग है अपनी अपनी. In conclusion, the Veblen effect is a concept in economics that challenges the traditional notions of how price changes affect the consumer demand. तो बेसिकली ये जो वेबलन इफेक्ट है, ये जो पुरानी थ्योरियां थी डिमांड को, उसको चैलेंज करती है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिर जाए एंड वाइस वर्सा. कभी कभी प्राइस ज्यादा होता है तब भी डिमांड हो ही जाती है. इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ सोशल स्टेटस, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन एंड परसेप्शंस ऑफ लग्जरी इन इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर. ये हमें बताता है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको फैक्टर इफेक्ट इन डिमांड को वो सारे फैक्टर नहीं बल्कि कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन या सोशल स्टेटस या लग्जरी आइटम्स भी असर करती हैं. Understanding the Veblen effect is valuable for businesses, policymakers, and economists seeking to analyze the complexities of consumer choices in the context of luxury and status-driven consumption. तो इसको वेबनल इफेक्ट को भी समझना बहुत जरूरी है बिजनेसमैन के लिए, पॉलिसी मेकर के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें. वेबलन जो मैं एक एक करके समझाता हूँ. अगर बिजनेसमैन को पता लग गया कि जो भी वो गुड्स बना रहा है वो वेबलन इफेक्ट के अंडर आते हैं, तो वो इस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करेगा कि फलां फलां शैम्पू लगाने से या फलां फलां जो है क्या कहते हैं सेंट लगाने से या डिओ लगाने से या फलां फलां कार खरीदने से या रोलेक्स खरीदने से आपकी जो स्टेटस सिंबल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. मैंने ऐसा देखा है कई जगह लिखा होता है कि आप पर्टिकुलर टाइप का डिओ छिड़कते तो आप जा रहे हो तो आपके पीछे दुनिया लग गई है, ठीक है. या फिर ऐसा लगा होता है कि आप इस कार में बैठे हो तो आपको सारे जाते जाते मुंडियां हिला हिला के देख रहे हैं कि किस बंदे ने ये कार खरीदी. तो ऐसा बिजनेसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वो इस टाइप की मशहूरियां बनाते हैं, ये दिखाने के लिए कि पर्टिकुलर गुड में वेबलन इफेक्ट है, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन है, शो ऑफ के लिए जरूरी है तो खरीदो, ठीक है. पॉलिसी मेकर या गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है कि वो देखें कौन कौन सी चीजों पे कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन या फिर ये इफेक्ट है जिसमें लोग शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हैं ताकि वो उसी हिसाब से टैक्स लगा सकें, ठीक है. और इकोनॉमिस्ट के लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए कि जब भी वो मॉडल्स बनाएंगे तो वो ये सारी चीजों को एजम्पशन में या एक्सेप्शंस में रखें कि भाई ये हमारा मॉडल अप्लाई तो होता है मगर कुछ एक्सेप्शंस हैं और कुछ कंडीशंस हैं जिस पे ये अप्लाई नहीं हो पाता, या फिर इस तरीके से मॉडल बनाएंगे जिस पे कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन का भी पार्ट अप्लाई हो जाए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.